नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती लेकिन ठीक ठाक ही हूँ। तो आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आप लोगों को, बस काम करती रहूँगी। तो अभी सुबह के बज गए हैं 8 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि आज संडे है और बाल धोना है। और सुबह सुबह में गरम गरम पानी आता है तो जल्दी जल्दी से नहा लेंगे। और नहाने जाने से पहले मैं हर दिन का ये मेरा काम है कि हम कुछ ना कुछ तैयारी कर लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और समय पर हो जाए, ताकि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे सकूं। तो इधर साफ़ सुथरा हो गया है और मेरी सासू माँ मेरे लिए पानी भर रही है, भर के लाने के लिए गई है और लेके आ गई है अब। तो अब हम जाएंगे नहाने के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सबके लिए करते हो लेकिन कोई आपको नहीं पूछता है कि आप ठीक हो या नहीं हो। आज मैं वही सवाल खुद से पूछ रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा के और मैं अब धोऊंगी पूजा वाला बर्तन। और पूजा का बर्तन धोने के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। और उससे पहले मैं बहुत सारी तैयारी कर लेती हूँ ताकि मेरा काम बहुत जल्दी ही निपट जाए और मैं जल्दी से खाना खा लूँ। और पूजा करने से पहले कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ, इसलिए मतलब होता है कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँगी तो हम खा लूँगी जल्दी से। किचन मेरे लिए सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है। यहीं मैं रोती हूँ, यहीं खुद को समझाती हूँ और यहीं फिर से मजबूत बनती हूँ। क्या आपके पास भी ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप ये सब चीज़ें महसूस करती हो? आप रोते हो, कभी खुश होते हो और कभी खुद को समझाते हो। अगर आप ये ब्लॉग रात को देख रहे हैं तो शायद आप बहुत थक चुके होंगे, और अगर दिन में देख रहे हैं तो शायद आप दिन में देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। क्योंकि मैं अभी दिन में ही ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैं तो अब थकने वाली हूँ क्योंकि अभी काम मेरा शुरू ही हुआ है इतनी ठंड में। और मैं यहाँ पर नहा के आने के बाद मैं सोची कि थोड़ा गोभी फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं इधर सोची पूजा करने के लिए चली जाऊंगी तो उससे पहले गोभी फ्राई होने के लिए दे देती हूँ क्योंकि गोभी को पकने में बहुत टाइम लगता है और तब तक मेरा पूजा भी हो जाएगा और माइंड भी थोड़ा फ्री रहेगा पूजा करने में। तो मैं इधर वही तैयारी कर रही थी। कढ़ाई चढ़ाई गर्म हुआ, उसके बाद मैंने उसमें जीरा डाला और फिर हम उसमें डाल दिए हैं गोभी। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया है और शायद ये ब्रश नहीं किया है अभी तक। मैं तो इसको बोल रही थी ब्रश कर लो जल्दी से और फिर दूध पी लो, तो ये ब्रश करके आ गया और मैं इसको दूध देने की तैयारी कर रही थी। इधर इसको दूध दे दूंगी, उसके बाद उधर गोभी भी फ्राई मेरा होगा और चावल भी बनेगा। और तब तक मैं चली जाऊंगी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। तो आज पहली बार मैंने काम के बीच में रुककर खुद को थैंक यू कहा, क्योंकि हर दिन बिना तारीफ़ के भी चलती रहती हूँ। आज आप भी खुद को थैंक यू कहिए। हम मजबूत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें दर्द नहीं होता, हम मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें रुकने की इजाज़त हम खुद को नहीं दे होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने थोड़ा सा बाल वगैरह तो झाड़ लिए, उसके बाद थोड़ा मतलब मुँह फेस में थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह जो हमको लगाना था, जो भी हम लगाते हैं वो किए। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था तो बाल भी झाड़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पानी टपकते रहता है तो नहीं हो पाता है। और आज सोच रहे, कल ही मैंने सारे कपड़े धो डाले थे तो आज भी कपड़ा है सबके, मतलब जो भी नहाया है उसके शरीर का, और बच्चे के तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आज नहीं धोऊंगी क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर सब कुछ करके आ गई पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान को पूजा किया, भगवान से आशीर्वाद लिया। आप लोग भी आशीर्वाद ले सकते हो भगवान जी का, आप लोगों की भी इच्छा पूरी करें माता रानी और मेरी भी इच्छा पूरी कर दें। तो यहाँ पर चलिए भगवान की आरती मंगल हो गई है और अब मैं फिर से चली जाऊंगी अपने किचन में और वही कि डेली का जो हमारा काम होता है वही मैं करूंगी। तो चलिए पहले भगवान के सामने से आपको दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए भगवान को भोग लगा हुआ है और यहाँ पर हम आ गए अब पूजा करके।
और मैं अब नहाने के बाद कुछ ऐसी लग रही हूँ, तैयार होने के बाद मेकअप करने को। तो मैं कैसी लग रही हूँ वो बताना कमेंट बॉक्स में। और इधर देखिए हमारा गोभी भी फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें अब डाल दिए हैं प्याज और चलते हैं थोड़ा सा आग सेकने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे हम पहले ही नहाने के लिए गए थे, उससे पहले ही यहाँ पे आग जोड़ दिए थे ताकि हम नहा कर आएँ तो हमें ठंड लगे तो हम यहाँ पे आग सेक सकते हैं, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आग हाथ पैर सेकने के बाद फिर से आ गई अपनी किचन में, और मेरा वही डेली का काम, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो वही सिंपल सा आज खाना बन रहा है, जो कि मैं पहले ही बता दी हूँ। तो मेरा यहाँ पे भुजिया भी मैं बैंगन जो रखी थी उसको भी मैं डाल दी हूँ, और मेरा आलू गोभी और बैंगन फ्राई होगा। बैंगन और गोभी का भुजिया बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी ट्राई करना कभी बनाना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में चावल दाल के साथ। और अब मैं बनाऊंगी रोटी, ताकि जल्दी जल्दी हम जो भी काम करें जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। हम एक के बाद एक काम करते रहते हैं, और बीच बीच में खुद के लिए भी टाइम निकालते रहते हैं। तो सोचा कि गर्म ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा अपने लिए चाय क्यों ना बनाए अदरक वाली। तो सबसे पहले हमारा भात पक चुका था, तो हमने भात को पसा लिया है, और पसाने के बाद हम भात को थोड़ा सा सेक लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे चाय खुद के लिए, और फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा चाय उसी में बना देंगे। अगर आप लोगों को पीना है मेरे हाथों का चाय, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, और कमेंट में बताना कि चाय पीना किसको किसको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शायद दूध लेने के लिए आई थी और उधर बातें भी कर रही थी। देख सकते हैं मेरा बाल खुला हुआ है, क्योंकि अभी भींगा हुआ है। किचन में बाल खोल के खाना नहीं बनाया जाता है, क्योंकि बाल खाने में गिर सकता है। लेकिन मेरा बाल भींगा हुआ था, ठंड लग रही थी, इसी वजह से मैंने बाल को खोल के रखा, क्योंकि जल्दी से सूख जाए। तो मैं अपने लिए चाय चढ़ा दी हूँ, हमारा चाय बन रहा है। फिर हम करेंगे अपना हम नाश्ता, चाय और बिस्कुट खा लेंगे। उसके बाद हम आगे का रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमारा चावल दाल बन के तैयार है, भुजिया बन रहा है, और बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा रोटी बचा हुआ है। मैं अपना पूजा भी बहुत ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बहुत ही कम समय में मैं पूजा भी करके निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि इतनी जल्दी थोड़ी पूजा होता है। तो हाँ जी, जिसके परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनका पूजा बहुत जल्दी ही होता है। आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, पूजा मन से होता है, ना कि समय से। तो मन से पूजा करो, तो समय दो या ना दो उससे मतलब नहीं है। मन आपका रहेगा, भगवान के प्रति आपका मन अच्छा है, तो भगवान सब कुछ, भगवान भाव के भूखे हैं, समय के नहीं। आप समय दो या ना दो उससे कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चाय बन के तैयार हो गया था, तो हम पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ भी खाते पीते हैं। तो आप लोग भी आ जाओ जल्दी जल्दी से, हम लोग खाते हैं चाय और बिस्किट। तो हम खाने के बाद फिर आ गए थे, और हम अपना बाल समेट रहे थे, क्योंकि बाल बहुत कुछ ज़्यादा कुछ हद तक सूख चुका था। तो हम सोचे बांध लेते हैं, और अब रोटी बनाएंगे, क्योंकि रोटी बनाने में बाल खुला हुआ रोटी बनाने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं बन पाता है। तो ठंड है तो इसलिए टोपा लगा लेते हैं। तो अभी तो हर कोई टोपा लगा के काम करता होगा, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा सर और ज़्यादा दुखने लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड लगती है तो क्या ही कर सकते हैं, पहनना पड़ता है। और आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये बताइएगा आप लोग। हम इतनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो काम करते हैं और वीडियो भी शूट करते हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, और फिर भी आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है। वीडियो नहीं देखते हो तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो हमने यहाँ पे साफ़ सुथरा किया, और फिर अब रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि देवर जी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से उनको खाना बना के देना है, क्योंकि उनको भूख लगी है और उनको खाना देना। तो अगर आप लोग भी इतनी मेहनत करते हो, इतना काम अगर आप लोगों को भी करना पड़ता है, और आपके लिए कोई आपको पूछता नहीं है, तो बस कमेंट में आप लोग लिखना मैं भी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, बस लेडीज़ लोग लिखना मैं भी। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था कुछ पूछने के लिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या पूछ रहा था। तो देख सकते हैं आ गए हैं देवर जी खाना लेने के लिए। तो मैं सोची जल्दी जल्दी से इनको
खाना बना के दे देती हूँ। रोटी सब्जी तो बन चुकी है। पहले इनके लिए ये मसालेदार तेल वाला सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इनका लीवर बढ़ा हुआ था, इसी वजह से तो इनके लिए पहले ही दाल बना दिए थे। तो ये दाल और रोटी और दाल खा लेंगे। तो यहाँ पर ये दही निकाले थे, तो दही खा लेते हैं। और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, या तो नहीं खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं, नहीं तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर रोटी बना रहे थे, उसके बाद ये खा लेंगे, उसके बाद हस्बैंड जी आएंगे तो वो भी खाएंगे, उसके बाद मैं खुद खाऊंगी सबसे लास्ट में। और वैसे अभी घर में कोई लेडीज़ वगैरह कोई भी नहीं खाई है, क्योंकि अभी रोटी बन ही रहा है। और बेटा बहुत स्कूल था, आज संडे था, स्कूल बंद था, तो वो भी बहुत लेट से उठा और बहुत लेट से ही खाना खाएगा, इसीलिए क्योंकि अभी वो भी दूध और बिस्किट खा के चला गया है और अभी नहीं वो खाएगा। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और सेकने के बाद एक इनको दूंगी खाने के लिए, और फिर ये खा के चले जाएंगे। और मैं सारी रोटियाँ बना कर रख लूँगी। उसके बाद मेरा बैंगन और गोभी का भुजिया भी बन के तैयार हो जाएगा। और बैंगन गोभी का भुजिया में ना हम पचफोरना का फ़ोरन देते हैं, जिससे बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ट्राई एक बार ज़रूर करना, बहुत स्वादिष्ट लगेगा खाने में। और चलिए तब फटाफट से रोटी बना लेते हैं, आज का दिन शांत से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको आज के ब्लॉग में खुद की झलक मिली हो तो समझ लीजिए ये वीडियो अकेले मेरे लिए नहीं था, सभी लोगों के लिए था। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना ठंड है, हर कोई आग के पास बैठा हुआ है, हर कोई आग के सहारे है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो, तो आप लोग कमेंट में लिख देना बस मैं भी, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, ऐसा कमेंट कर देना। अगर आप भी कभी कभी खुद को अनदेखा महसूस करते हैं तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक खुद को थोड़ा ख्याल रखिए, खुद पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं देती हूँ काम के बीच में अपने आप पर ध्यान देती हूँ। तो चलिए आग तो सेकते रहेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। और आज मेरा खाना एकदम से, जैसा कि आप लोगों को बताए थे वैसा ही एकदम से सिंपल सा खाना, बथुआ का साग में डाल के दाल बना है, और आलू नहीं बैंगन और गोभी का भुजिया बना है, और सब्जी और चावल। तो चलिए आप लोग, मेरा खाना तैयार है, आप लोग भी आ सकते हो खाने के लिए। सभी लोगों का स्वागत है मेरे खाने पर। तो चलिए मैं खाती हूँ, तब तक आप लोगों को बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग।